ये बात 2013 की है। उस समय मेरी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कुछ दिनों के लिए नोएडा जाकर ताऊ जी के घर रहना। बचपन से ही हर साल गर्मियों में उनके घर जाया करता था। वहाँ मेरे 2 चचेरे भाई थे जो लगभग मेरी ही उम्र के थे। हम तीनों की खूब बनती थी। दिन भर क्रिकेट खेलना, वीडियो गेम खेलना, रात भर बातें करना। छुट्टियां कब निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। उस समय नोएडा आज जैसा नहीं था। आज जहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और भीड़ दिखाई देती है, वहीं तब कई जगहों पर सन्नाटा रहता था। सेक्टर 25 भी काफ़ी शांत इलाका था। दिन में तो सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका जैसे बदल जाता था। सड़क लगभग खाली हो जाती, दूर दूर तक बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी दिखाई देती, और कभी कभी किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ देती। ताऊ जी का घर भी थोड़ा पुराना बना हुआ था। 2 मंजिला मकान था जिसके सामने एक छोटा सा आंगन और लोहे का बड़ा गेट था। घर के अंदर कदम रखते ही बाईं तरफ ड्राइंग रूम था, उसके आगे डाइनिंग एरिया और उससे जुड़ा हुआ किचन। ऊपर कमरों की बालकनी से पूरी गली साफ दिखाई देती थी। मुझे वह घर हमेशा बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता था जैसे छुट्टियाँ सच में शुरू हो गई हो। पहले 2-3 दिन हमेशा की तरह हंसी मजाक में निकल गए। सुबह देर से उठना, नाश्ता करके नीचे पार्क में क्रिकेट खेलना, दोपहर की तेज़ गर्मी में घर लौटकर टीवी देखना, फिर शाम को बाहर घूमने निकल जाना। रात में हम तीनों भाई एक ही कमरे में गद्दे बिछाकर सोते थे। सोने से पहले घंटों बातें करते रहते थे। लेकिन उस साल एक चीज़ थी जिसने मुझे पहले दिन से ही थोड़ा परेशान किया। वो थी गर्मी। इतनी गर्मी मैंने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिन में तो जैसे तैसे कूलर चल जाता था, लेकिन रात होते होते बिजली जाने का डर शुरू हो जाता था। उस दिन नोएडा में लंबे लंबे पावर कट होना कोई नई बात नहीं थी। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा और कभी कभी तो पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती थी। ताऊ जी अक्सर हंसते हुए कहते थे, बिजली का भरोसा मत करना, यहाँ अगर रात में चली गई तो समझो सुबह मिलने वाली है। हम भी हंस देते थे, लेकिन जब सच में रात के 2-2 बजे तक पसीने में भीग कर बैठना पड़ता था, तब वो मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता था। घर में इन्वर्टर तो था, लेकिन उससे सिर्फ कुछ बल्ब और एक पंखा ही चलता था। एसी तो बिजली जाते ही बंद हो जाता था। पूरी रात घर में वही चेहरे पर लगती रहती। एक शाम हम लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर एकदम अंधेरे में डूब गया। ताई जी ने बिना घबराए कहा, लो आज फिर शुरू हो गई। ताऊ जी ने टॉर्च निकाली और मेरे बड़े भाई ने जाकर इन्वर्टर चालू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद डाइनिंग एरिया में लगी छोटी सी पीली नाइट लाइट जल उठी। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि कमरे के कोनों तक ठीक से नहीं पहुंचती थी। उस रात पहली बार मैंने ध्यान दिया कि बिजली जाते ही घर का माहौल कितना अलग हो जाता है। पंखों की आवाज़ बंद, टीवी बंद, फ्रिज की लगातार चलने वाली हल्की सी गूंज भी गायब। बस एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगे। उस समय मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैंने सोचा शायद हर घर ऐसा ही लगता होगा जब अचानक सारी आवाज़ें बंद हो जाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में मैंने एक बात नोटिस की। जब भी रात में बिजली जाती, मुझे किचन और डाइनिंग एरिया के आसपास जाने में हल्की सी झिझक होने लगती। कोई वजह नहीं थी, ना मैंने वहाँ कुछ देखा था, न किसी ने कभी कोई डरावनी बात बताई थी। फिर भी ऐसा लगता था जैसे उस हिस्से में बाकी घर से ज़्यादा सन्नाटा रहता हो। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि रात में पानी लेने उठा, लेकिन जैसे ही किचन के पास पहुंचा, बिना वजह वापस कमरे में लौट आया। खुद पर ही हंसी आई। मैंने सोचा शायद अंधेरी की वजह से दिमाग बेकार की बातें सोच रहा है। एक दिन मैंने मजाक मजाक में अपने बड़े भाई से कहा, यार पता नहीं क्यों रात में किचन थोड़ा अजीब लगता है। वो ज़ोर से हंस पड़ा, तो हॉरर फिल्में बहुत देखता है, यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे भाई ने भी बात पकड़ ली, आज रात इसे अकेले पानी लेने भेजेंगे, तभी इसका डर निकलेगा। तीनों हंसने लगे, मैं भी हंस दिया। सच कहूँ तो उस समय तक मुझे भी यही लगता था कि बस मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद उस किचन के सामने खड़े होकर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी आवाज़ सुनने वाला था। वो रात मुझे आज भी मिनट बाय मिनट याद है। पूरा दिन बहुत गर्म था। सुबह से ही धूप ऐसी पड़ रही थी कि घर की छत तक तपने लगी थी। दोपहर में हम लोग बाहर खेलने भी नहीं गए। कूलर के सामने बैठकर टीवी देखते रहे, कभी ताश खेलते रहे और कभी यूं ही बातें करते रहे। शाम होने के बाद मौसम थोड़ा भी नहीं बदला। हवा बिल्कुल बंद थी, बाहर पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी भट्टी के अंदर बंद हो। रात करीब 9 बजे सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हम लोग छत पर टहलने लगे। ऊपर से पूरी गली दिखाई देती थी। दूर दूर तक घरों की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। कुछ लोग अपनी छतों पर चारपाई डालकर बैठे थे। कोई हाथ का पंखा लेके हवा दे रहा था, तो कोई बस आसमान की तरफ देख रहा था। ताऊ जी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज फिर लंबा पावर कट होगा। बादल तो है नहीं,
बिजली का लोड बहुत ज़्यादा होगा। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 11 बजे हम नीचे आ गए। थोड़ी देर टीवी देखा और फिर अपने कमरे में चले गए। लेकिन गर्मी इतनी थी कि किसी का सोने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने मोबाइल देखा। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी टक, पूरे घर की बिजली चली गई। एक पल में एसी बंद हो गया, पंखे रुक गए, कमरे में अजीब सी चुप्पी फैल गई। लो, फिर चली गई, मेरे भाई ने चिढ़कर कहा। हम सब नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए क्योंकि वहीं इन्वर्टर की हल्की रोशनी आती थी। ताई जी ने एक छोटी सी नाइट लाइट जला दी। उसकी पीली रोशनी पूरे कमरे को नहीं, बस उसके एक हिस्से को रोशन कर रही थी। बाकी कोनों में हल्का अंधेरा जमा हुआ था। ताऊ जी भी वहाँ आकर बैठ गए। कोई अखबार से हवा कर रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई बिजली विभाग को कोस रहा था। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। कभी स्कूल की बातें, कभी गांव की, कभी बचपन की शरारतें। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि घर नॉर्मल नहीं लग रहा है। बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात में कहीं ना कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी, कभी किसी गाड़ी के निकलने की, कभी किसी जनरेटर की। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं। इतना सन्नाटा था कि दीवार पर लगी घड़ी की टक टक भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक बार खिड़की से बाहर झांका। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ घरों में इन्वर्टर की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई आदमी, न कोई गाड़ी, न कोई आवाज़। मैं वापस आकर बैठ गया। करीब 1:30 बजे तक हम लोग वहीं बैठे बैठे बात करते रहे। फिर एक एक करके सबकी बातें कम होने लगी। सभी को नींद आने लगी थी। ताई जी कुर्सी पर ही सर टिकाकर बैठ गई। ताऊ जी चुपचाप अखबार से हवा करते रहे। मेरे दोनों भाई मोबाइल में पुराने ऑफलाइन गेम खेलने लगे। मैं बस सामने देख रहा था। गर्मी की वजह से मेरा गला सूख रहा था। मैंने सामने रखी बोतल उठाई। उसमें पानी नहीं था। मैं फ्रिज से पानी ले आता हूँ, मैंने धीरे से कहा। किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने अपने में व्यस्त थे। मैं धीरे धीरे कुर्सी से उठा। डाइनिंग टेबल से किचन तक मुश्किल से 10-12 कदम की दूरी रही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात वो दूरी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। इन्वर्टर की हल्की पीली रोशनी बस किचन के दरवाजे तक पहुंच रही थी। उसके आगे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फ्रिज उसी कोने में रखा था, सफ़ेद रंग का पुराना फ्रिज, दिन में बिल्कुल सामान्य दिखने वाला। लेकिन उस वक्त न जाने क्यों उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने खुद को समझाया, पानी लेकर वापस आना है बस। मैं फ्रिज से लगभग 2 कदम दूर था। तभी मेरे कानों में बहुत हल्की सी टक जैसी आवाज़ आई। मैं रुक गया। कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मैंने सोचा शायद फ्रिज ठंडा होने के बाद जो आवाज़ करता है वही होगी। मैंने फिर एक कदम आगे बढ़ाया और तभी फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने खुलने लगा। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ में अभी भी खाली बोतल थी। फ्रिज का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने अंदर से बहुत आराम से उसे धक्का दिया हो। मैंने सोचा शायद ठीक से बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। दरवाज़ा पूरा खुलने से पहले ही अपने आप वापस बंद होने लगा। ठक, कुछ सेकंड की खामोशी। फिर वही दरवाज़ा दोबारा खुला, इस बार पहले से भी ज़्यादा धीरे। मेरी सांसें तेज़ हो चुकी थी। मैं चाहकर भी अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। डाइनिंग एरिया में सब लोग अभी भी बैठे थे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। शायद वहाँ तक यह सब दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से आवाज़ लगानी चाहिए, भाई, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसी पल फ्रिज का दरवाज़ा तीसरी बार खुला, इस बार पहले से थोड़ा ज़्यादा, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह खोलने की कोशिश की हो। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे लिए और तभी मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई मजाक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हालत देखकर खुश हो रहा हो। हंसी बहुत तेज़ भी नहीं थी, बल्कि इतनी धीमी थी कि अगर आसपास शोर होता तो शायद सुनाई ही नहीं देती। लेकिन उस रात पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा था कि उसकी हर आवाज़ मेरे कानों के अंदर उतरती चली गई। उस हंसी में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज़ हो, लेकिन उसके साथ साथ किसी छोटे बच्चे की खिलखिलाहट भी मिली हुई हो। आज तक मैं उस आवाज़ को शब्दों में ठीक से नहीं बता पाया। बस इतना कह सकता हूँ, वो इंसानी नहीं लग रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया।
ऐसा लगा जैसे पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक जैसे शरीर ने खुद फैसला कर लिया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, ताऊ जी, और बिना पीछे देखे भागकर डाइनिंग एरिया में आ गया। मेरी हालत देखकर सब घबरा गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मैं हाँफ रहा था, मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। किसी तरह मैंने कहा, फ्रिज अपने आप खुल रहा है और वहाँ कोई हंस भी रहा है। मेरी बात सुनकर दोनों भाई तुरंत उठे। ताऊ जी भी टॉर्च लेकर किचन की तरफ गए। मैं उनके पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं डाइनिंग एरिया में ही खड़ा रहा। करीब 1 मिनट बाद सब वापस लौट आए। कुछ भी तो नहीं है वहाँ? ताऊ जी ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में कहा। मैंने डरते हुए पूछा, फ्रिज बंद है? मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, 3 बार खुला था। ताऊ जी ने फ्रिज का हैंडल पकड़ कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुराना फ्रिज है, कभी कभी ठीक से बंद नहीं होता, गर्मी में रबर ढीली पड़ जाती है। मेरे बड़े भाई ने भी हंसते हुए कहा, और जो हंसी सुनी वो तेरे दिमाग की होगी, तू पहले से डर रहा था। सब ने यही मान लिया कि मैंने अंधेरे और डर की वजह से ज़्यादा सोच लिया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात फ्रिज नहीं थी। अगर सिर्फ दरवाज़ा खुलता तो शायद मैं भी वही मान लेता, लेकिन वो हंसी, वो मैंने बिल्कुल साफ सुनी थी। इतनी साफ कि आज भी अगर आंखें बंद करूं तो उसके सुर याद आ जाते हैं। उस रात मैं अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन सो नहीं पाया। हर छोटी सी आवाज़ पर मेरी आंख खुल जाती। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तब जाकर थोड़ी हिम्मत लौटी। मैंने सोचा शायद रात भर का डर अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 2 दिन तक मैं उस फ्रिज के पास अकेले नहीं गया। 2 दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई और मैं वापस अपने घर आ गया। ताऊ जी का परिवार आज भी उस घटना को मेरी कल्पना मानता है। उन्होंने उस घर में कई साल और बिताए। उन्होंने कभी भी किसी आवाज़ की शिकायत नहीं की। लेकिन फिर एक सवाल आज भी मेरे पास बिना जवाब के खड़ा है। अगर वो सिर्फ मेरा वहम था तो मुझे आज भी उस हंसी की आवाज़ इतनी साफ क्यों याद है? कई आवाज़ें इंसान समय के साथ भूल जाता है, लेकिन कुछ आवाज़ें दिमाग नहीं भूलने देता।